अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है जिसे तुम सज़ा समझ रहे हो वो तुम्हारी बेहतरी हो सकता है मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भी आजमाइश से गुजरना ज़रूरी हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी मौजों की कहानी लिखी हो। तुम बस अपनी उम्मीद, अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी की हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उंगली के इशारे पर तो अल्लाह ने चाँद को 2 टुकड़ों में तोड़ कर रख दिया था। जानते हो दुआएं कब असर करती है? जब तुम उन पर सब्र की मोहर लगा देते हो। सब्र ये नहीं तुम मांगना छोड़ दो। सब्र तो ये है तुम लोगों से कहना छोड़ देते हो। सब्र ये नहीं तुम फरियाद लगाना छोड़ दो। सब्र ये नहीं तुम तलब और तड़प से आज़ाद हो जाओ। सब्र तो ये है तुम रब के फैसले आने का इंतज़ार करते हो। सब्र ये नहीं तुम दिल पर पत्थर रख लो, उसकी हिकमतें ना समझो। सब्र तो ये है तुम रब के फैसले पर सर झुका लेते हो। तुम्हारी अगली दुआ अब कबूलियत की दुआ होगी। तुम्हारे नसीब को अब तुम्हारे सब्र पर फतह होगी। नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन हो जाती है जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। सजदे में मांगी दुआएं अर्श वाले से हर बात मनवा लेती है। दुआएं तुम्हारी सब कबूल होंगी, बस थोड़ा वक्त का इंतज़ार करो। अल्लाह के सामने रोने से दर्द सुकून में बदल जाता है। यकीन रखो अल्लाह से की गई दुआओं पर फिर अल्लाह वही देगा जो तुमने मांगा है। हार ना मानो, दुआ करो, इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सब दुआएं कबूल होंगी। जल्द ही वो मुकाम आना है जहाँ अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। नसीब भी हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के आगे। फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है रब से मांगने से? आजमाइशें तुम्हें अल्लाह से मिलवाती है। दर्द तुम्हें सजदों तक ले आते हैं। तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है। ज़िंदगी की हर कमी तुमसे दुआएं करवाती है। हर दुख और मुश्किल तुम्हें चाहे नमाज तक लाती है। अल्लाह अपने प्यारों को ही सबसे ज़्यादा आजमाता है क्योंकि वो उन्हें अपने करीब देखना चाहता है। पता है दुआएं कैसे कबूल होती है? तुम दुआएं मांग रहे हो, तुम्हें अल्लाह पर यकीन है, तुम जानते हो अल्लाह दुआएं कबूल करता है, लेकिन तुम डर रहे हो पता नहीं तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी या नहीं।